जय हिंद दोस्तों, मैं जुनैद खान। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। जैसा कि हम आपको वर्णमाला के पिछले 3 वीडियो दे चुके हैं, आज हम वर्णमाला में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताएंगे, जो कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ बताए भी थे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, और हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी किस लिपि की भाषा है, और हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बताएंगे जो विगत वर्षों में परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको सबसे पहला पॉइंट बताते हैं कि सबसे पहला प्रश्न बनेगा, हिंदी किस भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न बनता है मेरे दोस्त, हिंदी किस भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न बनता है, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न बनता है भैया, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि की भाषा है। हिंदी किस लिपि की भाषा है। अगला प्रश्न है दोस्त, हिंदी भाषा का जन्म, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। चलिए देखते हैं। पहला उसने प्रश्न क्या कहा था, हिंदी किस भाषा का शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न था, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। हिंदी की आदि जननी। तीसरा प्रश्न बना था दोस्त, हिंदी किस परिवार की भाषा है। और चौथा प्रश्न बना था, हिंदी किस लिपि की भाषा है। और अगला प्रश्न बना था, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। ये प्रश्न जो है पिछले पेपरों में आए हुए हैं, और जितने भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे वो किसी ना किसी पेपर का होगा। वो चाहे यूपी सिपाही हो, यूपी पुलिस सिपाही, यूपी पुलिस एसआई, वो चाहे एसएससी जीडी हो, वो चाहे लेखपाल हो, वो चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे वो वन रक्षक हो, वो किसी ना किसी पेपर के आए हुए ये प्रश्न हैं। पहला प्रश्न था मेरे दोस्त, हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का। फारसी भाषा का। अगला प्रश्न बन रहा था, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। मेरे दोस्त, हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत को कहते हैं। किसको कहते हैं। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। कहता बताइए हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। कहता बताइए हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो मेरे दोस्त, हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। और अगला प्रश्न बनता है भैया, हिंदी किस परिवार की भाषा है। दोस्त, हिंदी जो है वो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। प्रश्न लिख के आता है कि बताइए हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो होगा हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। और अगला प्रश्न बनता है कि हिंदी किस लिपि की भाषा है। हिंदी देवनागरी लिपि की भाषा है। किस लिपि की भाषा है। देवनागरी। अगर वो कहेगा हिंदी किस परिवार की भाषा, भारोपी परिवार की भाषा, हिंदी किस लिपि की भाषा, देवनागरी की भाषा। अगला प्रश्न हुआ था मेरे दोस्त, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। तो मेरे दोस्त, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ था। हिंदी भाषा का जन्म
अपभ्रंश से हुआ था। एक बार फिर नज़र मारते हैं, अगर हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और अगला प्रश्न था, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। कहता हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। अगर कहेगा हिंदी किस लिपि की भाषा है तो फिर आंसर होगा हिंदी देवनागरी लिपि की भाषा है। अगर वो कहता हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ तो मेरे दोस्त हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। ये हो गए आपके महत्वपूर्ण बिंदु। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो और सरसरी नज़र मारना हो तो देख लो एक बार। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये लो, अगला पॉइंट बनता है दोस्त हिंदी दिवस। हिंदी दिवस और दूसरा पॉइंट था मेरे दोस्त विश्व हिंदी दिवस। पहला था हिंदी दिवस, दूसरा था विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस और दूसरा क्या था? विश्व हिंदी दिवस। अगला प्रश्न बनेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है? प्रश्न को बहुत गौर से समझना है। संविधान से 3 प्रश्न बताएंगे। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है। दूसरा प्रश्न था भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में हिंदी को राजभाषा बनाने का भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रावधान मिलता है। बहुत गौर से समझना है। पहला प्रश्न कह रहा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है, और दूसरा प्रश्न कह रहा था मेरे दोस्त भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रावधान मिलता है। तीसरा प्रश्न बनता है मेरे दोस्त, कहता है तीसरा प्रश्न बताते हैं कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को बढ़ावे का, या जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रोत्साहन का दर्जा दिया गया है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को बढ़ावे का दर्जा या हिंदी को प्रोत्साहन का दर्जा दिया गया है। ये प्रश्न यूपी पुलिस 2018 का है। कहता कि बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन का दर्जा दिया गया है। और मेरे दोस्त एक और प्रश्न आपको बताएंगे कि अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन मिलता है। एक बात बहुत गौर से देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 14 सितंबर। केवल हिंदी दिवस कहता है तो 14 सितंबर। अगर एक शब्द लगता है कि कहता है मेरे दोस्त विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अगर विश्व शब्द लगेगा तो फिर आंसर होगा 10 जनवरी। कितना होगा? 10 जनवरी। जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम से को प्रश्न पढ़ना है। केवल हिंदी दिवस कहेगा तो ही आंसर जो होगा वो 14 सितंबर होगा। अगर वो शब्द बदलता है और वो कहता है कि बताइए विश्व हिंदी दिवस क्या होगा, तो विश्व अगर हिंदी दिवस कहेगा तो मेरे दोस्त जो अपना आंसर होगा वो कितने जनवरी होगा? 10 जनवरी होगा। केवल हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो आंसर कितना होगा? 10 जनवरी होगा। अगला प्रश्न कह रहा था दोस्त, कह रहा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है? तो मेरे दोस्त, हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में मिलता है। अनुच्छेद कितने? 343 में केवल मिलने की बात करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से बात शुरुआत होती थी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 तक। तो अभी उसने प्रश्न कैसे पूछा? उसने प्रश्न में कहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है? तो केवल और केवल मेरे दोस्त आंसर कितना होगा? अनुच्छेद 343 में। दूसरा प्रश्न सुनो दोस्त। दूसरे प्रश्न में उसने कहा कि यार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में हिंदी को, अनुच्छेदों की बात की, एक अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेदों में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रावधान का उल्लेख मिलता है? तो मेरे दोस्त, ऐसी स्थिति का आंसर होगा अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। कितना? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। अच्छा, प्रश्न को एक बार गौर से देखते हैं। उसने कहा कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो राजभाषा प्रावधानों का उल्लेख मिलता था मेरे दोस्त अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। तीसरा प्रश्न सुनते हैं दोस्त। तीसरे प्रश्न में कहता है भैया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन का दर्जा दिया गया है या हिंदी को बढ़ावे का दर्जा दिया गया है? मेरे दोस्त, एक ऐसा अनोखा अनुच्छेद जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं, हिंदी को बढ़ावे का दर्जा दिया गया है, हिंदी को प्रोत्साहन का दर्जा दिया गया है। उस अनुच्छेद का नाम था अनुच्छेद 351। कितना था? अनुच्छेद 351। यह अनुच्छेद 351 वो अनुच्छेद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही गई है, हिंदी के विकास के निर्देश या हिंदी को बढ़ावे का दर्जा या हिंदी को प्रोत्साहन का दर्जा। ये हो गए प्रश्न। देखते हैं एक बार फिर। अगर मेरे दोस्त हमसे कहता है हिंदी दिवस, तो केवल हिंदी दिवस कहता है तो 14 सितंबर होगा। अगर वो हमसे विश्व हिंदी दिवस कहता है मेरे दोस्त, तो कितना होगा? 10 जनवरी होगा। अगर कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है, तो मेरे दोस्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है। अगर यही प्रश्न को बदलता है और अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रावधानों का उल्लेख मिलता है, तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। अगर तीसरा प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में हिंदी को बढ़ावे का दर्जा या हिंदी के विकास के निर्देश या हिंदी को प्रोत्साहन का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया जाता है, तो मेरे दोस्त एक अनोखा अनुच्छेद जिसमें सिर्फ एक ही बात कही गई है, अनुच्छेद 351 में एक ही बात कही गई है कि हिंदी के विकास के निर्देश, हिंदी को बढ़ावे का दर्जा या हिंदी को प्रोत्साहन का दर्जा। एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था, फिर उस प्रश्न को उल्टा करता है, कहता है भैया वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन मिलता है? अभी सटीक इससे पहले एक प्रश्न बताया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को बढ़ावे का दर्जा, हिंदी को प्रोत्साहन का दर्जा दिया गया। अब एक और इसका विपरीत प्रश्न लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल
भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी थी? भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी थी? देखो मेरे दोस्त, बहुत गौर से देखना। हमने बोला भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी थी। अगला एक और प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न फिर कह रहा था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? सुनो, बहुत गौर से प्रश्न को देखना है। पहले हमने पूछा था कितनी है, और दूसरा प्रश्न हमने पूछा मेरे दोस्त कितनी थी। पहले क्या कहा था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी थी, और उल्टा प्रश्न किया तो बना भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है। पहले थी, फिर क्या बोला है। मेरे दोस्त, अगला प्रश्न आपको हम बताते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। यह भी आया हुआ प्रश्न है। क्या कह रहा था? वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। कभी आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा मेरे दोस्त, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। अगर वो हमसे कभी भी कहता है कि बताओ प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी, कितना, वर्ष 1955 ईस्वी में। अगर उसने अब हमसे कहा कि बताइए कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, चलिए हम आपको बताते हैं मेरे दोस्त। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन मिलता है? अभी अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था। हिंदी के विकास के निर्देश, या हिंदी को बढ़ावे का दर्जा, या हिंदी को प्रोत्साहन का दर्जा। हिंदी के विकास के निर्देश, हिंदी के बढ़ावे का दर्जा, या हिंदी को प्रोत्साहन का दर्जा, अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न था दोस्त, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी थी? अगर मेरे दोस्त थी की बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ आंसर कितना होगा? 14। कितनी थी? 14। अगर कहता थी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। अगर वो हमसे कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की कितनी संख्या है, तो मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ कितना कहेंगे? 22। कितनी कहेंगे? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? कितनी कहेंगे? 22 कहेंगे। बहुत गौर से समझना। अगर कहेगा थी तो कहेंगे 14। अगर मेरे दोस्त कहेगा है तो आंसर कितना होगा? 22 होगा। कितना होगा? 22। प्रश्न पूछने का तरीका, उसने हमसे कहा कि बताइए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो थी माने होता है 14। अगर वो कहता कि बताइए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की कितनी संख्या है, या वर्तमान में कितनी संख्या है, तब भी आंसर अपना कितना होगा मेरे दोस्त? 22। कितना होगा? 22। बस क्वेश्चन को समझने का तरीका। अगर वो बताया था हिंदी दिवस कहता था तो 14 सितंबर होता था। अगर वो विश्व हिंदी दिवस कहता था तो कितना? 10 जनवरी होता था। ठीक उसी प्रकार अगर वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी थी कहेगा तो 14 होगा, और कितनी है कहेगा तो 22 होगा। कितना होगा? 22। अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्त, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे।
जिसको कभी कभी खेर भी लिखा मिलता है, या बीजी खरे या बीजी खेर। अब सुनो, उसने दूसरा प्रश्न अगर हमसे कहा कि बताइए कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे दोस्त हमने प्रश्न में ही आपको लिख के बताया कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में हुई थी, और प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बीजी खरे, या कभी कभी ऑप्शन में बीजी खेर भी आता है। तो ये हो गया मेरे दोस्त प्रश्न। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार सरसरी नज़र मार लो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होता है, अगला प्रश्न लिखेंगे भारत के उत्तर पश्चिम में विद्यमान हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी से हुई थी। प्रश्न को बहुत गौर से देखना है मेरे दोस्त। क्या लिखा था? भारत के उत्तर पश्चिम में विद्यमान हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। कहता है हिंदी को आम बोलचाल की भाषा, हिंदी को आम बोलचाल की भाषा, हिंदी को आम बोलचाल की भाषा सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा। देखिए ये भी दोनों प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न लिखा था, कह रहा था भैया भारत के उत्तर पश्चिम में विद्यमान हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी से हुई थी। मेरे दोस्त हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु नदी से हुई थी। किस नदी से हुई थी? सिंधु नदी से। और ये प्रश्न बहुत आता है, कहता बताइए भारत के उत्तर पश्चिम में विद्यमान हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी से हुई थी। मेरे दोस्त हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो भारत के उत्तर पश्चिम में विद्यमान किस नदी से हुई थी? सिंधु नदी से हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा था कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम था? हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज ग्रियर्सन। एक बार फिर देखते हैं दोस्त, क्या कह रहा था? भारत के उत्तर पश्चिम में विद्यमान हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी से हुई थी। तो दोस्त हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु नदी से हुई थी। और हिंदी को आम बोलचाल की भाषा सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा था? तो हिंदी को आम बोलचाल की भाषा सबसे पहले मेरे दोस्त जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ये हो गए दोस्त अपने प्रश्न, एक बार इनको देख लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए हमने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु बताए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी किस लिपि की भाषा है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में हिंदी भाषा के प्रावधानों का उल्लेख मिलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को बढ़ावे का दर्जा, हिंदी के विकास के निर्देश या हिंदी को प्रोत्साहन का दर्जा, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन मिलता है,
हमने आपको ये भी बताया मेरे दोस्त, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? हमने आपको ये भी डाउट क्लियर किया कि हिंदी दिवस कहेगा तो कौन सा आंसर होगा, और विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो कौन सा आंसर होगा। हमने आपको यह भी बताया कि भारत के उत्तर पश्चिम में विद्यमान हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी से हुई थी। हमने आपको यह भी बताया कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा। अगर आप इन पॉइंटों को पढ़ेंगे मेरे दोस्त, ये वादा है आपसे कि जरूर से जरूर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए मेरे दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।